हेलो एवरीवन। एज अ ह्यूमन बीइंग हम कुछ लगातार नया सीखने के लिए बने। जिंदगी भी कुछ ऐसी है कि आपको जन्म से लेकर मृत्यु तक आपको जीवन के अलग अलग पड़ाव पर काफी कुछ सीखने को मिलता है। वही आपके तजुर्बा या हम कहें कि एक्सपीरियंस बन जाता है जो आप लोगों को दूसरों को गाइड करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक जिंदगी चल रही है तब तक हम कुछ नया सीखते रहते हैं। और इस सीखने सिखाने की दिशा में जो सबसे बड़ा और अहम रोल होता है वो होता है किताबों का। किताबें ज्ञान का भंडार है जो आपको न सिर्फ यहां पर अपनी लाइफ में क्या करना है उसके लिए मोटिवेट करती हैं, बल्कि उसके साथ साथ आपको नॉलेज देती है। आपको अगर सही दिशा नहीं मिल रही है तो आपको दिशा प्रदान करती है। अगर आपको किसी लक्ष्य को पाने के लिए समस्याएं आ रही हैं, चुनौतियां आ रही हैं, तो उसका निवारण भी करती है। आपको किसी एग्जाम की तैयारी करनी है तो उसके लिए भी ऑथेंटिक सोर्स के तौर पर काफी कुछ सिखाती हैं। सारगर्भित तरीके से आपको इस एग्जाम को क्लियर करने और अपनी लाइफ को एक सही दिशा देने के अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में भी सहायता करती हैं। इसलिए किताबों का आपके जीवन में सबसे बड़ा रोल होता है। एक विद्यार्थी के तौर पर आप अगर अपनी किताबों के प्रति अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से समर्पित कर दें तो न सिर्फ यहां पर आपको बहुत सारा यहां पर ज्ञान का भंडार मिलेगा, बल्कि आप जो अपने लाइफ में पाना चाहते हैं, जो लक्ष्य आपने बनाए हुए हैं, उसको भी आप अचीव कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं आईएएस को लेकर के प्रिपरेशन कर रहे सभी छात्रों के लिए कौन सी बुक यहां पर सबसे जरूरी है। देखिए, बुक्स बहुत सारी हैं, मटेरियल बहुत सारा है मार्केट में, लेकिन आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, ऑथेंटिक है हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में सब्जेक्ट वाइज यहां पर कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, ये किस तरीके से आपकी हेल्प करेंगे, आपको इनसे क्या और किस तरीके की नॉलेज मिलने वाली है, आपके कंपटीशन एग्जाम को क्लियर करने में इनका रोल क्या है और इनको आप किस तरीके से लेकर के चल सकते हैं, इनसे कितना कुछ यहां पर सीख सकते हैं। जैसे मैंने कहा, किताबें न सिर्फ आपके गुरु बन सकती हैं, आपके मार्गदर्शक बन सकती हैं, आपके लिए मोटिवेशन का काम कर सकती हैं और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का साधन बन सकती हैं। तो इसी के साथ आइए समझते हैं कि आईएएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे छात्रों के हिंदी भाषा में कौन सी सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें हैं और ये आप कैसे यहां पर ले सकते हैं। तो सबसे पहली चीज देखिए, आपको बुक्स कौन सी लेनी है। ये आईएएस के हम हिंदी माध्यम के लिए सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों के संकलन को लेकर के डिस्कस करेंगे और कौन कौन सी बुक किस किस सब्जेक्ट की यहां पर लेनी है वो मैं बताता चलूंगा, विद राइटर यहां पर है और पब्लिकेशन के साथ। तो आपको बस मुझे यहां पर ध्यान से सुनना है। सबसे पहली चीज देखिए, आप अगर कोई सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, जो आईएएस का आपका पूरा सिलेबस है, उस सिलेबस के निचोड़ के आधार पे हम इन बुक्स की एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं। इन लिस्ट में जो सबसे पहली यहां पर आपकी बुक है जो प्राचीन भारत के इतिहास है। इतिहास को अगर हम देखें तो आपको एशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, इसके साथ साथ हम देखते हैं तो आपको आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ना पड़ता है, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती है, आपको आईपीआई भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो हिस्ट्री की इन सारी नॉलेज कुछ यहां पर प्री में आता है, कुछ टॉपिक है जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री है, आईपीआई से रिलेटेड आपको मेंस में भी चीजें आती हैं। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो प्री मेंस दोनों में आते हैं, जैसे आपको एशियंट हो गया, मिडिवल हो गया, मॉडर्न हो गया, आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक हो गए। तो इनको कैसे कवर किया जाए, तो इनको यहां पर सबसे पहले प्राचीन भारत के बारे में बात करते हैं। प्राचीन भारत से रिलेटेड यहां पर आपको हड़प्पा है, प्रागैतिहासिक काल है, वैदिक काल है, ठीक है, आपको मौर्य हैं, गुप्त हैं, ये जो जानकारी यहां पर आपको है ये आपको मिलेगी प्राचीन भारत के इतिहास। पीएल गौतम की बुक आती है। इस बुक को यहां पर ध्यान रखिएगा, नाम जो लेखक का है यहां पर पीएल गौतम की बुक है। अच्छी बुक है, बहुत अच्छी है, जो आईएएस एग्जाम को लेकर के यहां पर बनाई गई है। काफी यहां पर आपको सारगर्भित तरीके से टू द पॉइंट चीजों को विद डिटेल के साथ डिस्क्राइब किया गया है, जो न सिर्फ आपको प्रीलिम्स में स्टैटिक बेस्ड चीजों को कवर करती है बल्कि इसके साथ साथ मेंस की तैयारी में भी हेल्प करती है। तो यहां पर जो प्राचीन भारत की बुक लेनी है, एक आप यहां पर पीएल गौतम की ले सकते हैं। दूसरी चीज क्या होता है कि कई बार आपको मेंस आंसर राइटिंग में या फिर प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं जो कि यहां पर स्थल बेस्ड, मतलब कह सकते हैं कि कौन से इतिहास में कौन सी घटना के क्षेत्र में हुई थी। एक तरीके से भौगोलिक जानकारी, क्योंकि इतिहास में हम वर्तमान की भौगोलिक स्थिति को फिर भी समझते हैं, लेकिन इतिहास में कब कौन सी चीजें, कौन सा साम्राज्य था, उसका एरिया कहां था, कौन से स्थल कहां पड़ते हैं, वो काफी कुछ बदल चुका है। इसको समझने के लिए यहां पर देखिए एक स्पेशलिस्ट पुस्तक बनाई गई है जिसको हम कहते हैं ऐतिहासिक मानचित्रावली। ये पुस्तक जो है महेश कुमार वर्णवाल की है। ये आप हिंदी भाषा में बहुत अच्छी पुस्तक है जिसमें आप ऐतिहासिक स्थलों के बारे में,
मैप के माध्यम से उसको यहाँ पर समझ सकते हैं, उससे रिलेटेड जानकारी भी यहाँ पर है। और इसका एक फायदा ये भी है, एक तो यहाँ पर पुरानी चीजों के स्थलों को वर्तमान के साथ ये जोड़ने का काम करती है। दूसरी जो यहाँ पर आपको समझ बनाती है कि आप इन पुस्तक के माध्यम से जैसे मेंस में आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो मेंस में वहां पर उसके बारे में कुछ मानचित्र बना करके उसको आप अच्छा कह सकते हैं कि आंसर को अच्छा गेन कर सकते हैं, पॉइंट अच्छा गेन कर सकते हैं। तो ऐतिहासिक मानचित्रावली, अगर इतिहास पढ़ रहे हैं, पुरानी चीजों के बारे में जान रहे हैं, तो यहाँ पे ऐतिहासिक मानचित्रावली की बुक आपके पास होनी चाहिए। आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के साथ यहाँ पर ये फायदा रहता है इसका। तीसरा यहाँ पर देखिए, इतिहास आपको एक ये तो हो गया। मेंस में एक टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं भारतीय समाज। भारतीय समाज में हम देखते हैं कि भारत समाज में वर्तमान समय की परिस्थितियां कैसे बदल रही हैं। पुराने समय से लेकर के वर्तमान समय में कई सारे मुद्दे हैं, जिसमें गरीबी है, भुखमरी है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ठीक है, अस्वास्थ्य को लेकर के है, किस तरीके से समाज बदला है, कौन कौन सी वर्तमान समय में चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों से निपटने को लेकर क्या प्रयास किए गए, किस तरीके के कानून बनाए गए, हिंदू धर्म रीति रिवाजों को लेकर के क्या स्थिति है। तो जब हम भारतीय समाज को समझना चाहते हैं तो भारतीय समाज को यदि आपको समझना है, उसके बारे में पढ़ना है, डिटेल से सारी चीजों के बारे में जानकारी रखनी है, तो इसके लिए यहाँ पे राम आहूजा की एक पुस्तक आती है जो भारतीय समाज के नाम से, हिंदी की है, अच्छी बुक है राम आहूजा जी की। ये बुक यहाँ पर आपको आईएएस में बहुत अच्छी यहाँ पर हेल्प कर सकती है। इसके अलावा थोड़ा सा ध्यान ये भी रखें, ये बुक आपके एडवांस लेवल के साथ साथ आपके बेस क्लियर करती है, लेकिन काफी कुछ यहाँ पे करंट ओरिएंटेड रहता है। इंडियन सोसाइटी के टॉपिक को जब आप पढ़ें तो करंट की मैगजीन को भी साथ में रखकर पढ़ना है, क्योंकि वो भी काफी यहाँ पे जरूरी होती है करंट के मुद्दों को समझने को लेकर के। इसके अलावा भूगोल, भूगोल एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी आता है। कई सारे लोग यहां पर देखा जाए तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में भी चूज करते हैं। तो यहाँ पे जब आप भूगोल को ले रहे हैं तो भूगोल के लिए यहाँ पर हिंदी में कौन सी एक बहुत अच्छी बुक है, तो ये बुक यहाँ पर आपको लेनी है, भूगोल एक समग्र अध्ययन। ये महेश कुमार बर्णवाल की एक पुस्तक आती है। यहाँ पर आपको भूगोल से रिलेटेड सारी जो जानकारी एक ही बुक में यहाँ पे प्रोवाइड कराई गई है, जिसमें आपको भूगोल में कौन सी घटनाएं हैं, उसके साथ साथ अगर हम देखें तो उसके जो कॉन्सेप्ट हैं उसको बहुत ही सरल शब्दों में समझाया गया है। इमेज भी हैं जो कि चीजों को समझने के, क्योंकि भूगोल जो कॉन्सेप्चुअल बेसिस है, जो थ्योरी बेसिस चीजें हैं, उनको यहाँ पर इमेज के माध्यम से भी समझाया गया ताकि चीजें आपको समझ में आती हैं। साथ ही क्योंकि आईएएस का एग्जाम जो है वो काफी डिटेल बेस होता है, काफी यहाँ पर गहरी नॉलेज आपको चाहिए होती है, तो वहां पर देखा जाए सिर्फ स्टैटिक बेस नहीं है, थ्योरी बेस नहीं है, चीजों के डिटेल्स यहाँ पर डिस्क्राइब भी किया गया है। तो भूगोल के लिए अगर यहाँ पर एक पुस्तक आपको मैं कहूँ रिकमेंड अगर की जाए तो ये कौन सी पुस्तक हिंदी माध्यम के छात्रों को भूगोल के लिए पढ़नी चाहिए, तो वो है आपका भूगोल एक समग्र अध्ययन, महेश कुमार बर्णवाल जी की ये पुस्तक आती है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि भारतीय कला एवं संस्कृति, ये आती है नितिन सिंघानिया जी की पुस्तक है। काफी अच्छी यहाँ पर पुस्तक है नितिन सिंघानिया जी की। यहाँ पर आपको इतिहास में टॉपिक वाइज चीजों को डिस्क्राइब किया गया है, जैसे कि आपको चित्रकलाएं हो गई, आपको यहाँ पर वास्तुकलाएं हो गई, ठीक है, नृत्य हो गए, कौन कौन से लोकगीत, सारी चीजें हो गई, तो उनके बारे में यहाँ पर भारतीय कला और संस्कृति को लेकर के अलग अलग समयकाल में कब क्या यहाँ पर कैसी हुई, उनको एक तरह के इंटरलिंकिंग करते हुए जैसे मेंस में क्वेश्चन आपको आता है, उस तरीके से चीजों को यहाँ पे कंटेंट इसमें तैयार किया गया है, जो कि हम देखते हैं कि यहाँ पर भारतीय कला एवं संस्कृति के नाम से ये पुस्तक आपको देखने को मिलती है। ये पुस्तक आप यहाँ पर ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये पुस्तक है नितिन सिंघानिया की, भारतीय कला एवं संस्कृति। इसी तरीके से अगर हम देखें इतिहास में हमने प्राचीन भारत के साथ कला एवं संस्कृति को देख लिया। इसके बाद जो अगली पुस्तक आती है ये है भारतीय शासन को लेकर के। ये आता है एग्जाम को लेकर के, अगर हम बात करें तो जीएस पेपर 2 में आता है, ठीक है। जीएस पेपर 2 की अगर हम बात करते हैं मेंस में आता है, जिसमें हम इंडियन पॉलिटी का टॉपिक आता है और उसके साथ साथ गवर्नेंस का टॉपिक आता है। जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस के इस टॉपिक को कवर करने के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है भारतीय शासन के नाम से, इंडियन गवर्नेंस के नाम से, जहां पर सारी चीजों को, जो कि बहुत ज्यादा कुछ तो पूछता नहीं है वैसे आईएएस के एग्जाम में, अगर हम देखें, अगर आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो वहां पर आपको हो सकता है शायद इस बुक की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इन सारी चीजों को वहां भी पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपका ऑप्शनल में ये सब्जेक्ट नहीं है, भारतीय शासन को बहुत अच्छे से समझना है, तो लक्ष्मीकांत की ये बुक यहाँ पे जरूर लेनी है सभी को। भारतीय शासन को लेकर ये जरूर यहाँ पर आपके बुक लिस्ट में यहाँ पर होनी चाहिए, आपके यहाँ पर रूम में होनी चाहिए, जहां पर आप चीजों को, भारतीय शासन को जब पढ़ने जा रहे हैं तो उसके यहां पर एक बेहतर समझ के लिए। इसके बाद भूगोल को और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है, क्योंकि ये आपको मेंस की आंसर राइटिंग में भी हेल्प करती है। तो यहाँ पर एक कट एंड ड्रॉ आपको लेना है। कट एंड ड्रॉ जो है, यहाँ पर आपको एक मैपिंग करने का एक फायदा मिलता है, आपको कौन सी चीजें कहां पर हैं, नदियों को लेकर के उसके अपवाह तंत्र को समझना हो, या फिर जलवायु प्रक्रियाओं को यहाँ पे समझना हो, मानसून को लेकर के जानकारी आपको हो, या फिर हम कहें टेक्टोनिक प्लेटोस को अध्ययन यहाँ पर करना हो, या कोई भी चीज है भूगोल में अगर कुछ भी समझना है तो यहाँ पर मैप के माध्यम से पढ़िए।
आप मैप में यहाँ पे नोट भी बना सकते हैं कि आप कौन कौन से बंदरगाह जैसे बनाना हो गया, एक में आपने पूरे बंदरगाह बना के उससे रिलेटेड जानकारियों को एडअप कर लिया। इसी तरीके से यहाँ पर कौन से खनिज कहाँ पाए जाते हैं, मिट्टी को लेकर के हो गया, पठारों को लेकर के बना लिया आपने, पर्वतीय क्षेत्रों को लेकर के बना लिया। तो इस तरीके से क्या होगा, कट एंड ड्रॉ के माध्यम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मैप को लेकर के। और प्रैक्टिस इतनी जरूरी पहलू है क्योंकि पिछले कुछ सालों से अगर हम देखें एग्जाम्स को लेकर अगर हम बात करें तो एग्जाम में हम देखते हैं कट एंड ड्रॉ का रोल इस तरीके से आ गया है कि स्थल बेस या कहते हैं कोई भी प्लेसेस इन न्यूज है कि कोई भी चर्चित स्थल है उसको लेकर के एग्जाम में पूछ लेता है, क्वेश्चन बना के पूछ रहे हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करते रहते हो चीजों को, स्थल को, यहाँ पे थोड़ा सा प्लेसेस को आप माइंड में रखते हैं तो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन भी आ रहा है तो आपको चीजों को जल्दी क्लिक करता है। एक तो प्रीलिम्स में भी अच्छा फायदा मिलता है। मेंस में हम भूगोल में यहाँ पर जब आप आंसर लिख रहे होंगे तो वहां पर आप इनके मानचित्रों की प्रैक्टिस अच्छी होने के कारण जल्दी से चीजों को बना सकते हैं, जो आपको कम लिखने और चीजों को अच्छी तरह डिस्क्राइब करने में आपको अच्छे पॉइंट भी यहां पर दिला सकता है। इसके बाद देखें तो नेक्स्ट जो पुस्तक यहां पे है आपकी परीक्षा परिस्थिति एवं पर्यावरण को लेकर के। एनवायरमेंट एक ऐसा टॉपिक जो लगातार एग्जाम में करंट बेसिस रहता है, लेकिन इसकी थ्योरी और कॉन्सेप्ट भी काफी सारे रहते हैं। स्टैटिक बेस्ड पोर्शन भी यहां पर है, तो इसको समझने के लिए आपको बहुत अच्छे नॉलेज बेस्ड यहां पर बुक मैं आपको बताऊंगा, रिकमेंड करता हूं। पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण की आती है एसके ओझा की पुस्तक, बौद्धिक प्रकाशन की यहां पर आती है पुस्तक। बहुत अच्छी पुस्तक है, काफी सारी यहां पर हम देखें नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। इस पुस्तक की एक सबसे अच्छी जानकारी जो यहां पर है कि आपको हर चैप्टर वाइज यहां पे क्वेश्चन भी दिए गए हैं। इसके अलावा परीक्षा दृष्टि के नाम से यहां पर आप देखेंगे कि बुक में साइड के कुछ पेजेस पे यहां पर आपको जानकारी भी सारगर्भित रूप से दी जाती है। इसके अलावा पुस्तक में हम देखें टॉपिक को डिटेल से समझाया भी जाता है, तो काफी कुछ यहां पर है जो कि एग्जाम को दृष्टिकोण से अगर हम देखें, आईएएस एग्जाम के पैटर्न को देखें तो वहां पर परिस्थिति पर्यावरण को लेकर के एसके ओझा की पुस्तक, ये बहुत अच्छी पुस्तक है जो यहां पर आपको इसको लेनी चाहिए और इसको पढ़ना चाहिए। दूसरी यहां पर देखिए बात करें अगर हम साइंस को लेकर के तो यहाँ पर भौतिक एवं रसायन विज्ञान की आती है, बौद्धिक प्रकाशन की ही एसके ओझा की ये भी एक पुस्तक आती है, ये भी बहुत अच्छी है साइंस को लेकर के। फिजिक्स केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, प्री के एग्जाम को अगर आप उठाकर देखें तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछने को आते हैं। तो यहाँ पर भौतिक एवं रसायन की एक ही पुस्तक आती है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों होता है, एसके ओझा की पुस्तक है, बौद्धिक प्रकाशन की है। तो पर्यावरण और भौतिक एवं रसायन ये दोनों ही पुस्तकें आपको कौन सी लेनी है, बौद्धिक प्रकाशन की। इसके बाद यहां पर देखा जाए तो एक और पुस्तक आती है भारत की आंतरिक सुरक्षा। तो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, जैसे हम बात करें कि नक्सलवाद को लेकर के है, माओवाद को लेकर के है, आतंकवाद के संबंधी मुद्दे हैं, सीमा सुरक्षा को लेकर के प्रयास है, सीमा सुरक्षा बल को लेकर के हैं, आसपास जैसे कानून यहाँ पर हैं। तो सरकार के द्वारा इस क्षेत्र में आंतरिक सुरक्षा को लेकर के भारत में किस तरीके की चुनौतियां हैं, कौन से सुरक्षा बल हैं, क्या क्या प्रमुख मुद्दे हैं, उनको लेकर के अब तक क्या क्या प्रयास किया गया, क्या कानून बनाए गए हैं, वो सारी चीजों को उसको अच्छे से समझने के लिए, बेहतर ढंग से डिस्क्राइब करने के लिए, उसकी नॉलेज को डेप्थ में समझने को लेकर के वर्तमान के साथ उसको जोड़ने के सारे प्रयासों को भली भांति यहाँ पर इस पुस्तक में शामिल किया गया है। और ये पुस्तक है भारत की आंतरिक सुरक्षा। इस पुस्तक को जब आप खरीदने जाएंगे तो अशोक कुमार, ये पुस्तक इनकी है, अशोक कुमार का नाम ध्यान रखिएगा। तो भारत की आंतरिक सुरक्षा की जो पुस्तक ये बनाई गई है, अशोक कुमार की ये पुस्तक है, इनके द्वारा लिखी गई है, बहुत ही अच्छे तरीके से वेल डिस्क्राइब्ड है, आपके एग्जाम को यहाँ पर कवर करती है, एग्जाम फोकस्ड होकर चीजें लिखी भी गई हैं। और देखा जाए तो ये आईपीएस अधिकारी भी हैं जो कि यहाँ पर फील्ड की नॉलेज को भी इसमें समाहित करते हैं, तो काफी कुछ चीजें यहाँ पर आपके लिए अच्छी हैं और सारगर्भित हैं। इसके अलावा जीव विज्ञान की जो पुस्तक आती है, बायोलॉजी को लेकर के जो स्टडी आपको करनी है, वो एसके ओझा की पुस्तक आती है, बौद्धिक प्रकाशन की। ये यहां पर आप लेते हैं, जैसे मैंने कहा है ये पुस्तकें आपको बहुत अच्छी हैं बौद्धिक प्रकाशन को लेकर के। जनसंख्या एवं नगरीकरण को लेकर के भी बौद्धिक प्रकाशन की आती है एसके ओझा की, जिसमें यहां पर हमने कहा कि टॉपिक वाइज तो चैप्टर है, इसके साथ साथ उसमें हर चैप्टर के बाद क्वेश्चन दिए गए हैं, परीक्षा दृष्टि से कुछ सारगर्भित चीजें यहाँ पर कुछ पेजेस में आपको मिल जाती हैं, और चीजों को बेहतर डिस्क्राइब भी किया गया है, विद इमेजेस शामिल किए गए हैं, जो कि वर्तमान समय के एग्जाम को बेहतर तरीके से समझने के लिए एक इंफोग्राफिक मॉडल जो यहाँ पे होना चाहिए पुस्तकों का, इन पुस्तकों के माध्यम से वो सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलती है। इसके बाद देखिए निबंध की पुस्तक है, यहाँ पर दृष्टि की आती है, निबंध दृष्टि, यहाँ पर डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जी की पुस्तक है जो आप यहाँ पर निबंध के लिए ले सकते हैं। कंपलसरी इंग्लिश का जो यहाँ पे आपको पेपर आता है मेंस में, उसके लिए आप जो पुस्तक यहाँ पर मैं रिकमेंड करूंगा एपी भारद्वाज की आती है, जो आपकी कंपलसरी इंग्लिश का जो क्वालिफाइंग नेचर का यहाँ पर आपको पेपर है उसको क्लियर करने में यहाँ पर आपको हेल्प करेगा। बाकी जो सिलेबस को यहाँ पर बहुत अच्छे से कवर करती हुई ये बुक यहाँ पर आपको मिल जाएगी।
पेपर 4 जीएस पेपर 4 यहां पर अगर हम देखें जो मेंस का यहां पर टॉपिक आता है, एक लेक्सिकॉन की द लेक्सिकॉन की बुक आती है जिसमें हम एथिक्स या हम जिसे कहते हैं नीति शास्त्र, जिसमें थ्योरी के साथ साथ आपको विभिन्न विचारकों के सिद्धांत भी मिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें आपको केस स्टडी के मुद्दे भी मिल जाते हैं, यानी कि एक जो एग्जाम की डिमांड को, एथिक्स के पेपर को और उसकी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ काफी कुछ सिखाने के लिए बहुत अच्छी यहाँ पर पुस्तक है। ध्यान रखिएगा, एथिक्स की अगर आपको बुक लेनी है तो द लेक्सिकॉन की लेनी है और ये आपको नीतिशास्त्र की पुस्तक है। ठीक है, पेपर 4 जीएस पेपर 4 ये मेंस के लिए यहाँ पर बहुत उपयोगी है। इसी तरीके से इंडियन पॉलिटी को यहाँ पर अच्छे समझने को लेकर के, खासकर अगर हम देखें जो पार्लियामेंट के सेशन आपको होते हैं जो विंटर में है, आपके समर में होते हैं, आपको साल में जो 3 बार यहाँ पे आयोजित किए जाते हैं। संसद में कार्य प्रणाली कैसे काम करती है, किसका क्या रोल होता है, उसकी भूमिका क्या होती है, किस तरह के प्रस्ताव यहाँ पे लाए जाते हैं। ठीक है, तो संसद में होने वाली विभिन्न प्रकार की कार्यवाहियां और उससे जुड़े हुए कथानक और उसकी बेहतर एक समझ के लिए हमारी संसद की पुस्तक है सुभाष कश्यप जी की, जो कि यहाँ पर संसद से संबंधित विभिन्न मुद्दों को बहुत अच्छे से विद डिटेल यहाँ पर आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर जब आपको संसद की अच्छी समझ रहेगी तो संसद ही काम करती है जो विधायिका के रूप में, जो कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कानूनों के निर्माण के लिए हमारे उत्तरदायी है। तो वहां पर जब आप उसको समझ लेते हैं तो आपके पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के लिए, वो एक कार्यपालिका और विधायिका के मुद्दों को समझने के लिए वो काफी कुछ यहाँ पर अहम है। तो यहाँ पर जब भी आप हमारी संसद को पढ़ें तो यहाँ पर इस मुद्दे को, यानी कि सिर्फ संसद के बारे में नहीं बल्कि उसके रोल और सिग्निफिकेंस को समझने के लिए भी इसका उपयोग जरूर करें। इसके अलावा विश्व के भूगोल को समझने के लिए यहाँ पर एस के ओझा की बुक अगेन मैं रिकमेंड करूंगा, बौद्धिक प्रकाशन की है, अच्छी बुक है, बाकी सारी चीजों को अच्छे से यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है जब विश्व के भूगोल को यहाँ पर पढ़ना हो। भारत का भूगोल समझने के लिए भी यहाँ पर एस के ओझा है, यानी कि 2 अलग अलग बुक, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी को लेकर के पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने महेश कुमार बनवाल की बुक यहाँ पर आपको बताई है जो कि एक समग्र अध्ययन के तौर पर यहाँ पर है, जिसमें सारा कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर अलग अलग भी यहाँ पर रिकमेंड करने हैं तो यहाँ पर आप ले सकते हैं, जिसमें आपको विश्व का भूगोल और भारत के भूगोल ये दोनों ही यहाँ पर पुस्तकें एस के ओझा की हैं और दोनों ही अलग अलग आती हैं विद चैप्टर वाइज, इन डिटेल वे में विद क्वेश्चंस आपको यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। इसके बाद सामाजिक न्याय को लेकर के अगर हम बात करें, जो जीएस पेपर आपको देखा जाए तो 2 का है, मेंस में यहां पर ये क्वेश्चन आता है, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल लॉ, ये 4 टॉपिक हैं जो आपके जीएस पेपर 2 में आते हैं। इसी में जो सामाजिक न्याय, जिसको हम इंडियन कह सकते हैं, सोशल जस्टिस का जो मुद्दा आता है, सोशल जस्टिस के मुद्दे को समझने के लिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार के आपराधिक स्थितियों, उनसे संबंधित न्याय प्रणाली और दूसरों के साथ हो रहे यहाँ पे अत्याचार, उसके निवारण को लेकर बनाए गए कानून, उनसे जुड़े मुद्दों को लेकर के यहाँ पर अच्छी एक समझ को लेकर भारतीय समाज के साथ इन मुद्दों को समझने के लिए आपको राम आहूजा की पुस्तक है। तो राम आहूजा की दोनों ही पुस्तकें लेनी है, एक भारतीय समाज की भी लेनी है और एक यहाँ पर सामाजिक समस्याओं को लेकर के पुस्तक आती है जिसे आप स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद जीएस पेपर 3 में एक टॉपिक आता है आपदा प्रबंधन का। एनवायरनमेंट के साथ जब आप इसे स्टडी करते हैं, ज्योग्राफी के साथ स्टडी करते हैं, तो ये बेहतर यहाँ पर टॉपिक्स को समझने में हेल्प करती है। आपदा प्रबंधन वर्तमान समय में देखें जिस तरीके से चीजें चेंज हो रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, कहीं आपको आग लग रही है तो कहीं यहाँ पर बर्फ जम जा रही है, कहीं आपको देखा ग्लेशियर पिघल जा रहे हैं, कहीं यहाँ पर रेगिस्तान में बारिश हो रही है, तो कहीं आपको देखा है तो धरती का या भूस्खलन का हो रही है, धरती फट रही है। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, जिस तेजी से आपको आपदाएं बढ़ रही हैं, उन आपदाओं को एक बेहतर समझ के लिए आपदा के पूर्व, आपदा के समय और आपदा के पश्चात किस तरीके की कार्यप्रणाली होनी चाहिए, आपदा प्रबंधन में किसका क्या रोल होता है, किसकी क्या भूमिका होती है, उनके निर्माण से लेकर के उनकी सारी यहाँ पे प्रमुख स्थितियों को समझने को लेकर के आपको जो बुक यहाँ पर पढ़नी है वो है महेश कुमार बनवाल की आपदा एवं आपदा प्रबंधन। ये बुक बहुत अच्छी है आपदा को बेहतर समझने को लेकर के। इसके बाद विश्व का इतिहास, यह आलोक झा की पुस्तक आती है, काफी अच्छी है, जो कि एक कह सकते हैं वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स को समझाती है। वर्ल्ड के स्तर पे किस तरीके से कब क्या हुआ, किस तरीके से कौन सी घटनाएं घटित हुई, उसके पीछे किसका क्या रोल रहा, कौन से प्रमुख यहाँ पे व्यक्तित्व रहे, कौन से विश्व स्तर पर प्रमुख घटनाएं रही, कौन कौन से यहाँ पे वैश्विक स्तर पर प्रमुख क्रांतियां रही। तो उन चीजों को समझने के लिए उनको विश्व के इतिहास की बुक बहुत अच्छी है। इनका आलोक झा के नाम से ये पुस्तक आती है, जिसको लेकर के स्टडी आपको करना चाहिए।
इसके बाद निबंध की यहाँ पर एक बात करें तो आप देखा जाए तो दृष्टि पब्लिकेशन के साथ साथ एक और है निशांत जैन की आईएएस के यहाँ पे एक पुस्तक आती है निबंध को लेकर के। अच्छी पुस्तक है, इन दोनों में से आप कोई भी रिकमेंड मैं कहूंगा वो भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। आप दोनों को कंपेयर वाइज अगर मैं देखूं तो दोनों ही अच्छी हैं अपनी अपनी जगह पर। दोनों ने एग्जाम को ध्यान में रखकर उस चीज को यहाँ पे तैयार किया है जो बच्चों के निबंध लेखन शैली को इंप्रूव करता है। जो एक भूमिका को लेकर के हम बात करें जिसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं, मेन बॉडी या मुख्य भाग को लेकर के, निष्कर्ष को लेकर के, उत्तर लेखन से जुड़ी चुनौतियों को लेकर के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड यहाँ पे टॉपिक्स को एनालिसिस करते हुए चीजों को बेहतर एक सिस्टमेटिक ढंग से ये बुक्स तैयार की गई हैं। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर अगर आपको निबंध लेखन शैली कैसे करनी है, निबंध में किन किन चीजों का ध्यान रखना है, उसको समझना है, तो आपको जरूर यहाँ पर ये निशांत जैन की यहाँ पे बुक है जो आप बहुत अच्छी है, इन्हें आप ले सकते हैं। इसके बाद देखिए सामान्य हिंदी का भी यहाँ पर पेपर है जिसको आपको क्वालिफाइंग ही करना है, लेकिन उसकी व्याकरण की एक अच्छी समझ के साथ साथ उसको पेपर में इतनी अच्छी नॉलेज जरूर होनी चाहिए। वैसे हिंदी भाषा छात्र हैं तो हिंदी की पकड़ अच्छी होनी चाहिए, लेकिन कई सारे छात्रों को हिंदी में समस्या आती है, खासकर व्याकरणिक समस्या आती हैं, शब्दकोश में समस्या आती हैं, वर्तनी में समस्या आती हैं। तो उसको यहाँ पर बेहतर करने के लिए, इंप्रूवमेंट करने के लिए और इस पेपर को क्वालिफाई भी करने के लिए यहाँ पर आप सामान्य हिंदी के लूसेंट की बुक जरूर पढ़ें। इसके बाद यहाँ पर देखा है अंतरराष्ट्रीय संबंध को लेकर के उदयभान सिंह की यहाँ पर एक बुक आती है जो कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बेहतर विश्लेषण करती हुई दिखाई देती है। देखा जाए तो ये टॉपिक एक ऐसा है जिसमें आपको ऐतिहासिक घटनाक्रमों को लेकर के वर्तमान समय की स्थितियों के साथ जोड़ने का भी काम करती है। इसमें एक और पहलू ये भी है कि जब आपको इतिहास इस पुस्तक के माध्यम से जब आपके पुराने घटनाक्रमों का बेहतर अगर समझ रखते हैं तभी आप यहाँ पे वर्तमान में घट रही घटनाओं के पीछे के कारणों को समझ सकते हैं और उसके हिसाब से एक अच्छा एनालिटिकल अप्रोच भी यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये बुक आपको अंतरराष्ट्रीय संबंधों को एक बेहतर समझ, जियोपॉलिटिक्स एक बेहतर स्थिति को और वर्तमान में घट रही घटनाओं के पीछे के कारणों को समझने में हेल्प करती है। तो यहाँ पर आपको जो बुक लेनी है अंतरराष्ट्रीय संबंध के लिए उदयभान सिंह की ये बुक आती है, ये जरूर रिकमेंड मैं करूंगा। इसके अतिरिक्त आधुनिक भारत जो है ये राजीव अहिर की पुस्तक है जो आधुनिक भारत के संदर्भ में यहाँ पर आपको लेनी चाहिए। आधुनिक भारत राष्ट्रीय आंदोलन के जैसे मुद्दों को समझना हो जिसमें विभिन्न परिस्थितियों में कौन कौन से प्रमुख आंदोलन हुए, भारतीयों ने किस तरीके से अंग्रेजों को बाहर खदेड़ा, कब से कौन प्रमुख आंदोलन क्या थे, उनके रोल्स क्या रहे, उनकी भूमिकाएं क्या रही, प्रमुख जो व्यक्तित्व रहे इस दौरान यहाँ पे, चाहे वो महात्मा गांधी हो, नेहरू हो, पटेल हो और उससे पहले की स्थितियां रही हों, जनजातीय आंदोलनों संबंधित मुद्दे रहे, वो सारा कुछ यहाँ पर एक बेहतर तरीके से समेटे हुए हैं। इसके अतिरिक्त मध्यकालीन भारत को लेकर के आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आप क्लास 11th की ये बुक है जो एनसीईआरटी की है, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ते हैं। मध्यकालीन इतिहास को लेकर के बहुत ज्यादा कुछ अगर हम देखें तो इस एग्जाम में पूछने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी जो नॉलेज हमें चाहिए वो एनसीईआरटी 11th की आप पढ़ सकते हैं। ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है मध्यकालीन भारत को लेकर के, जो कि यहाँ पर आपको देखते हैं प्राचीन और आधुनिक भारत को जोड़ने का काम करती है, एक पुल का काम करती है। कौन कौन से प्रमुख यहाँ पे सल्तनत आई, कौन से यहाँ पे शासन रहे, किसका साम्राज्य रहा, उस दौरान क्या क्या यहाँ पे बदला, कौन सी आर्थिक प्रशासनिक राजनीतिक परिस्थितियों को समझने के लिए यहाँ पर और उनके स्थितियों में बदलाव होने के कारणों को भी यहाँ पे समझाती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो आपका जीएस पेपर 3rd का एक टॉप सब्जेक्ट है और साइंस एंड टेक बेहतर तरीके से समझने के लिए रवि पी अग्रहरी की यहाँ पर पुस्तक आती है। इस पुस्तक को यहाँ पर लेने के साथ ही आपका जो सिलेबस की डिमांड है उसको यहाँ पे चैप्टर वाइज कंप्लीट करते हैं। दूसरी चीज, बहुत अच्छी चीज है कि लगातार इसे अपडेट करते हैं। देखिए साइंस एंड टेक एक ऐसा मुद्दा है जो अपडेशन की डिमांड करता है और अपडेशन यहाँ पर ये बुक लगातार करती है, जिसके कारण आपको नई चीजों को समझने के लिए कुछ और पढ़ने की यहाँ पे खोजने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती है। सिर्फ यहाँ पे कुछ करंट के टॉपिक्स हो जो आपके एग्जाम जब भी देने जाए तो वहां पर उस समय अगर आप पढ़ते हैं 1 साल का तो काफी कुछ यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी अगर आपको बेहतर तरीके से समझ रखनी है तो यहाँ पर आप जरूर विज्ञान और प्रौद्योगिकी की रवि पी अग्रहरी की बुक लीजिए। इसके बाद भारत की राज्य व्यवस्था, ये यहाँ पर लक्ष्मीकांत की बुक आती है जिसे आप ले सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और इंडियन इकोनॉमी के विभिन्न कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझाती हुई, एक्सप्लेन करती हुई और वर्तमान के घटनाक्रमों से जोड़ती है। दूसरी यहाँ पर भारत के संविधान के संदर्भ में बेयर एक्ट का अगर आपको लेना है तो 12E को ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी बुक है जो आपके विभिन्न कह सकते हैं कि अनुच्छेदों, उसके संबंधित मुद्दों, उसके सब टॉपिक्स, उसके एक्सप्लेनेशन से जुड़ी हुई है। इसके साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में यहाँ पर नितिन सिंघानिया की भी पुस्तक आती है जो कि आप यहाँ पर ले सकते हैं उसकी बेहतर एक समझ के लिए, चीजों के एक्सप्लेनेशन को लेकर के। ये बुक सभी हैं। मैं कहूंगा यहाँ पर देखिए पूरी बुक लिस्ट मैंने आपको बताई है। अगर आपको आईएएस के एग्जाम को क्लियर करना है और एग्जाम को क्लियर करने के लिए जो आपको नॉलेज चाहिए, जो सब्जेक्ट वाइज चाहिए, जो एग्जाम की डिमांड को पूरी करती हुई बुक है और हिंदी माध्यम के सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों के संकलन के तौर पर हैं, इन बुक्स को आपको जरूर लेना चाहिए। अगर आपके
इस एग्जाम को क्लियर करना है तो सबसे जरूरी जो पहलू है, जो आपका सबसे बड़ा जो साथी है, जो सबसे बड़ा मार्गदर्शक होगा, जो सबसे बड़ा गुरु होगा, जो हर समय आपके साथ होगा, वो होंगी बुक। तो बुक्स का साथ ही आपको इस एग्जाम में सफलता दिलाती है और आपके लाइफ को एक नई दिशा भी प्रोवाइड कराती है। आई होप मेरा ये वीडियो यहाँ पर आपके बुक से रिलेटेड जो चुनौतियां नहीं है कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी यहाँ पर नहीं पढ़नी चाहिए, कौन सी अच्छी बुक है, उसका समाधान करता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई पुस्तकों को लेकर के कोई समस्या है, कोई डाउट है, कौन सी बुक को लेकर के पढ़ना चाहिए या अन्य कुछ भी और भी आप यहाँ पर है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसको यहाँ पर जरूर एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।